बैंगन की फसल कई बार तैयार हो ली, बंदर तोड़ ले गए। ये पहली हार्वेस्टिंग है बैंगन की, पहली जो ये इसमें से कलेक्ट कर रहे। बच्चे बच्चे से ही तोड़ने पड़ रहे, नहीं तो ये भी रहने देंगे। बंदर इतने सारे हो जाते हैं अब तक तो, बहुत, बस जैसे ही दिखता है उनको तोड़ के खा लेते हैं। हाय राम, इतने छोटे छोटे। भाई ये मैंने कल धो दिए थे, आज निकाल के कल मशीन में रहने दिए थे। धोने के बाद में मैं फिर वहाँ चली गई थी मार्केट, तो ये अब निकाल दिए सनी जी ने। और मैं कर रही हूँ अपना ये बारिश वाला काम। झाड़ू लगा दिया मैंने और ये गिल्ला कर दिया, एक बार और करूँगी अभी। ये देखो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज संडे का दिन है, समय हो चुका है 12 बज चुके हैं। काम तो काफ़ी देर पहले कर लिया था मैंने, निपटा लिया था मॉर्निंग रूटीन का। थकान हो जाती है बहुत। कपड़े वपड़े भी धोए, सैनी जी ने मैंने मिलकर ही किया सारा। कपड़ों में उन्होंने हेल्प कराई, बाकी मैंने किया। बर्तन में इसने हेल्प कराई अभी। और अब मैं क्या करूँगी, मैं वो जो कल सामान लेकर आई थी वो ना, क्योंकि किचन का सामान है सारा, वो एक बार साफ़ करके रख दूँ, धो के रख दूँ। और उसके बाद खाना वाना बनाना है। किसी का फ़ोन भी आ रखा है, कोई गेस्ट भी आने वाला है, और देखती हूँ खाने में उनका भी खाना बनेगा या नहीं। वैसे मुझे नहीं लगता कि वो खाना खा पाएंगे, क्योंकि जहाँ से वो आएंगे, राजपुर रोड पे जाना है उन्हें, वहाँ से आएंगे तो उन्हें 3, साढ़े 3 या 4 बज जाएंगे। इसके सोफ़े के कवर धो के डाल रहे हुए, वैसे सूख गए पर शाम को डालूँगी, इन पैसे ही रहने देती हूँ। ये सब आधे कपड़े सूख के ऊपर से आ चुके हैं, यहाँ डाल दिए। इनकी तय बनाएंगे। और बहुत सारे कपड़े अभी ऊपर ही हैं। और भाई ये रहा मेरा किचन, ये सामान है जिसे मुझे धोना है। और ये डब्बे देखो, एक दूसरे के ऊपर ना ये इस तरह से फिट हो जाते हैं। ये देखो, बड़ा अच्छा लगा मुझे। अब इनके लिए ना मैं बास्केट लेके आऊँगी, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी के डब्बे अलग अलग बास्केट में रख दूँगी, ताकि वो पूरी बास्केट ही, वो एक बास्केट ही उठानी पड़े, डब्बे ना ढूंढने पड़े। ये है। तो जी देखिए, मैं यहाँ पर ये सामान जो है पूरा का पूरा साफ़ करने वाला ही है, वो ही साफ़ कर रही हूँ। तो ये साफ़ करके एक बार रख दूँगी, उसके बाद फिर यूज़ करना होगा यूज़ कर लेंगे, नहीं तो रखा रहेगा। और जो पानी की बोतलें थी वो फ्रिज में रख दी थी भर के। फ्रिज में आजकल हम पानी इसलिए रखने लगे कि ये जो मटका है हमारा, ये जल्दी जल्दी खाली होता रहता है, इसमें हम भरते रहते हैं तो ठंडा नहीं हो पाता, क्योंकि वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। ठंडा होने के लिए भी 1-2 घंटा चाहिए होता है, तो इसलिए फिर मिक्स करके पीना पड़ता है पानी। और इसका भी पीते रहते हैं पूरा दिन, पर कभी कभी मिक्स करके पी लेते हैं, इसलिए मैं फ्रिज में 1-2 बोतलें पानी की रख देती हूँ अब। और ये कुछ की तो मैंने ये लेबल सा लगा हुआ होता है उतार दिया, कुछ का उतरानी है। और ये जो डब्बे में लाई थी, ये मुझे इतने सुंदर लगे, बहुत सुंदर लगे। और जो कॉर्नर में मैंने रखा हुआ है, कॉर्नर वाला रैक, वो उल्टा रखा हुआ है, वो सीधा करके रखूँगी। तो उल्टा भी मुझे वो सही लग रहा, क्योंकि उल्टे में क्या है, उसमें सामान ज़्यादा आ रहा है, मतलब गिरता नहीं है। तो ये है, चलो जैसे भी है देखूँगी उसे। अब और सामान निकाल लिया मैंने, देखिए ये भी थैले में रखा हुआ था। तो भाई देखो, जो मैं लेने गई थी वो तो मुझे मिला नहीं, और वो मैंने अब ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, क्योंकि वो मुझे चाहिए ही चाहिए। तवा मेरा कहीं रहता है और जो मेरा चकला है वो कहीं पड़ा रहता है। और यहाँ पर देखिए, ये इस तरह से आइसक्रीम जम चुकी है। ये कुछ टूट भी गई है, लेकिन ये इतनी टेस्टी थी, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत टेस्टी थी। देखिए कितनी अच्छी जमी है, बहुत ज़्यादा। टेक्सचर भी इसका देखिए कितना प्यारा लग रहा है, और कितनी टेस्टी है। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वाले ब्लॉग में। और बताइए आप सब कैसे हैं। दिन है मंडे का और समय हुआ है 9:45।
मैं वैसे तो आधा काम करके बैठी हुई हूँ, थोड़ा रेस्ट करने बैठ गई थी, फ़ोन वोन देखने लगी थी। इसमें ही मुझे काफ़ी समय हो गया, 9:45 बज गए। और अब मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, जो मेरा काम पेंडिंग में पड़ा हुआ है। और ये मांग रहा रोटी, इसे दे देती हूँ एक रोटी बनाकर, और मैं भी एक रोटी खा लूँ बनाकर, ठीक है। ये मैंने 1-2 रील बनाई थी इंस्टाग्राम पे, तो जब रील बनाने बैठ जाती हूँ ना मैं, टाइम ज़्यादा खर्च हो जाता है, इसलिए मैं कई कई दिन में बनाती हूँ। मन भी होता है बनाने का, मेरा तो होता है, औरों का मुझे पता नहीं। तो ये मंडे की मॉर्निंग का टाइम है। यहाँ पर मैं ये ड्राइंग रूम सही करने लगी हूँ, बेडशीट वगैरह झाड़ के बिछा रही हूँ। और ये जो कुर्ती है ये मैंने पहनी हुई है, मुझे इतनी कंफर्टेबल लग रही है, पता ही नहीं चल रहा कि मैंने पहनी हुई भी है। बहुत ही पतला है इसका जो फैब्रिक है, पता ही नहीं चल रहा एकदम से। वो सॉफ्ट वाला वो है कॉटन बहुत। और यहाँ पर ये जो सोफ़ों के कवर है ये मैंने कपड़ों में से निकाल के यहाँ डलवा दिए, अब मैं इन्हें लगा दूँगी। और ये कुर्ती मुझे भी अच्छी लग रही है, इसे काफ़ी लूज है। मैं इसमें यदि सिलाई भी दे दूँगी ना बहुत सारी 1-1 इंच की, तो भी ये मुझे अच्छे से आ जाएगी, लेकिन मुझे लूज ही चाहिए, क्योंकि मुझे घर में पहननी है, कंफर्टेबल रहेगी तो ही अच्छी रहेगी। तो वो नाइट सूट वगैरह जो है वो तो मैं पहनती नहीं, तो मुझे कंफर्टेबल कपड़ा जो चाहिए वो इसी तरह के कुर्तियों में मुझे अच्छा लगता है, मतलब उसी इसमें सुकून मिलता है मुझे। और जो टी शर्ट वगैरह होती हैं वो सच बता रही हूँ मैं, मुझे इसलिए ही वो अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जब मैं औरों को पहने हुए देखती हूँ तो मुझे अजीब सा लगता है, तो कोई मुझे पहने हुए देखेगा तो फिर मैं अजीब लगूँगी। और ख़ासकर जो जिनका हैवी वेट है वो तो बहुत ही ज़्यादा बेकार लगती है महिलाएं टी शर्ट और उसमें लोअर टी शर्ट में। तो इसलिए मैं कुर्तियाँ ही मंगवाती हूँ आजकल। मैं जब पतली थी ना और कोट जाती थी, तब मैंने घर में पहनी है, वीडियो नहीं बनाती थी, कोई फ़ोटो नहीं खींचती थी, घर से बाहर नहीं जाती थी, वहाँ से आके घर में पहन ली। तो घर के लिए तो मतलब आप यदि किसी के सामने नहीं आ रहे तो आप पहन सकते हैं, तो नाइट में पहन लेती थी इस तरह से। कभी एक दो नाइट सूट मैंने लिया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, क्योंकि कैमरे के सामने रहना होता है, ये तो है नहीं कि बार बार चेंज करेंगे, तो इसलिए फिर मुझे कुर्ती ही सूट आती है, अब यही ठीक है। और अब मैं यहाँ पर ये साफ़ करके बर्तन साफ़ करने लगी हूँ। तो बर्तन थोड़े से ही पड़े थे, ये मैं साफ़ कर लूँगी। और इन्हें साफ़ करने के बाद फिर मुझे ये करने हैं, जो एक पोर्शन इसका रह गया था किचन का। तो आप बोलेंगे कि एक दिन में नहीं किया सारा काम, तो भाई देखो 2-3 घंटे मैंने उस दिन किचन में लगाए थे, और 1.5 घंटा और सोच लो तो 4.5 घंटे एक जगह खड़े रहकर मैं किचन का काम इतना तो कर नहीं सकती। और गर्मी यहाँ भी बहुत ज़्यादा है, किचन में आधे घंटे में ही हालत ख़राब हो जाती है, और मैंने उस दिन 3 घंटे यहाँ पर बिताए। मैं जानती हूँ बस मेरा क्या हाल हुआ था, मेरी वैसे ही मतलब सांस फूल जाती है, बीपी ऊपर नीचे होता रहता है मेरा, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ। और 3 घंटे मैंने लगा दिए, वो थोड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा है। तो मैं आज थोड़ा सा काम आज करूँगी, और फिर भी कुछ बच जाएगा तो वो फिर करूँगी। मुझे ये नहीं दिखाना कि मैंने इतना हार्ड वर्क कर लिया, मैं सुबह से शाम तक लगी हुई हूँ और बेउसाण होकर लगी हुई हूँ, ये नहीं, मतलब ना तो मैं दिखाना चाहती किसी को, और ना ही मैं वो करना चाहती। जितना मेरे से होगा उतना करूँगी। वीडियो भी इसलिए बनाते हैं भाई, देखो हम ब्लॉगर हैं, वीडियो तो बनेगी ही बनेगी, और इतना काम यदि करना होता है तो उसकी तो वीडियो ज़रूरी बनानी चाहिए। ये है देखो, ये इस तरह से है, ये मैंने खाली कर दिया सारा, स्लैब पे रख दिया सामान। ये देखो कितने सारे डब्बे हैं, अब इनमें से छटनी होनी है सामान की। डब्बे कुछ डब्बों में यूजलेस सामान है, वो सामान बाहर फेंकना है, उनको धो के रखना है, खाली करने हैं, फिर उनमें दूसरा सामान ट्रांसफ़र करना है। ये बहुत सारा काम था जिसकी वीडियो मैंने ज़्यादा शूट नहीं की, बस उतनी की है जितनी मतलब इसमें व्लॉग में फिट हो जाएगी, उतनी ही वीडियो की। थोड़ी थोड़ी वीडियो बना लूँगी और पूरा काम भी दिख जाएगा। तो ये है, ऐसा नहीं है कि इसमें इतना कम समय लगा होगा, इसमें भी काफ़ी समय लगा था। मैंने एक समय चेक नहीं किया था कितना लगा होगा, पर 1.5 या 2 घंटे तो लग गए होंगे। और फिर ये जो टोकरी है इसमें से सामान की छटनी करना, और फिर उसे फेंकना, और फिर उन्हें कंटेनर में ट्रांसफ़र करना, ये भी काफ़ी मशक्क़त वाला काम है।
ये क्या करती हैं हमारी लड़कियां, ये पता नहीं किस किस तरह के ये पाउच से ला के रखती हैं। वो वाइट वाली सॉस होती है सॉरी, और जो दूसरी सॉस होती है ये टोमेटो वाली, वो उसके तो बड़े पाउच आते हैं। बाकी ये पता नहीं कौन कौन सी ला के रखे हुए हैं ना, बहुत सारे पैकेट इसके पाउच खाली हुए पड़े थे और इसी में रखे हुए थे। मैंने सारे फेंक दिए और बहुत सारा सामान मैंने नीचे फेंका। और जो पन्नियों में थे जैसे दलिया है और वो है क्या है अलसी, अलसी मैंने पीस के रखी थी तो आधी बची हुई थी, उसका पैकेट भी रखा हुआ है। सूजी रखी हुई है थोड़ी सी, बूरा रखा हुआ है थोड़ा सा, ऐसे थोड़ा थोड़ा सामान ना पन्नियों में बंधा हुआ रखा। और 2-3 पैकेट, 3-4 होंगे, 3-4 पैकेट बेसन के, बेसन का पैकेट लाते हैं उसमें से इस्तेमाल करते हैं और वो फिर ऊपर रख देते हैं और फिर बोलते हैं और ले आओ बेसन। ऐसे करके ना कई सारे पैकेट में बेसन रखा हुआ था, तो मैंने एक डब्बे में सारा बेसन ट्रांसफ़र कर दिया। और डब्बे अब मेरे पास कई सारे खाली हैं, अब लाने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो मेरे ये रैक हैं ऊपर वाले, स्लैब नहीं कह सकती, ये मैंने रैक ही बनवाया था, बनवा के यहाँ फिट करवाया था। तो यहाँ पर मैं साफ़ करके अखबार बिछा दूँगी, न्यूज़पेपर। तो यहाँ के लिए प्लास्टिक वाली शीट लेकर आऊँगी, मैं मंगवाऊँगी, तो ये बिछा दूँगी और इस पर अब ये सामान रख दूँगी। तो देखिए वीडियो तो ऐसा लग रहा है कि बस फटाफट चल रही है, पर इतना टाइम लगा इसमें। ये मैंने टोकरी जो है धोई, बाहर सुखाई, ये सारे डब्बे धोए, ये पूरा सामान ट्रांसफ़र किया, कौन से डब्बे में क्या करना है, कौन सा डब्बा खाली करना है, कौन से डब्बे फेंकने हैं, क्योंकि मेरे पास डब्बों की अब कमी नहीं है। इनमें से भी काफ़ी डब्बे खाली होके बच गए थे, मैंने सब धो धा के रख दिए। कोई सामान आएगा उसमें रख दूँगी। और इस टोकरी में मैंने वो डब्बे रख दिए बेकिंग वाले हैं, कुछ ऐसे हैं जो महीने में 2 महीने में एक बार ज़रूरत होती है, तो इस तरह के डब्बे रख दिए जो मतलब डेली यूज़ नहीं होते। वो वाला सामान डब्बों में भर के इस टोकरी में रख दिया। और पन्नी सिरप इसमें एक पोहे की है, पोहा है उसमें, और एक अलसी की, बस वो मैंने डब्बों में ट्रांसफ़र नहीं किया। तो ये अब देखिए मैं यहाँ लगा दूँगी सारे डब्बे। और इसमें सांस नहीं आ रहा था बिल्कुल भी, मतलब इस रैक में ना अब इसमें खाली जगह भी बच गई, डब्बे भी खाली बच गए। जब सिस्टमेटिक तरीके से कोई काम करते हैं ना तो काफ़ी सुविधा हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए अब मैं ये जो नमक वाली डब्बी मैं लेकर आई थी इसमें नमक भर के रख दूँगी। और इसके छेद में से मैं निकाल के देख रही हूँ कितनी स्पीड से निकलता है। इसमें 3 तरह के हैं, 3 साइज़ के छेद हैं इसमें। टाइम हो गया है 12:40। ये मैंने दाल और चावल रख दिए, इधर साबुत मसूर और इधर ये चावल, तो ये कर दिया मैंने। सब सारी वीडियो नहीं बनाई जाती, वे ऑफ कैमरा भी बहुत सारा काम होता है, वीडियो तो बस ज़रूरी बनाती हूँ। और ये भी मैंने मलाई बाहर निकाल के रख रखी, ये भी और ये भी देखो घी इसमें वैसे ही आ गया, तो इसका मैं मक्खन बनाऊँगी। ये भरा हुआ है, ये भरा हुआ है। ये नीचे पोछा लगा दिया, पूरा कूड़ा यहाँ से उठा दिया, झाड़ू लगा के पोछा लगा दिया। अभी और भी रह रहा। ये अखरोट रखे इस वाले जार में रखूँगी, ये अंधेरा होगा, इस वाले जार में रखूँगी अखरोट। और ये वाला पोर्शन रह गया बस किचन का ना, ये वाला पोर्शन करूँगी इसे कल।